कहीं आपका दीपक आपको गरीब तो नहीं बना रहा है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर बहुत बार मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं, पर हर बार समय के अभाव की वजह से यह विषय रह जाता था। आप देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, रोहतक हरियाणा से। मेरा नाम सुमन मलिक। कई बार हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हमारी पूजा फलित नहीं होती है, हमारे द्वारा जलाया गया दीपक भी फलित नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं, जी हम पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमें इतने लाभ क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने कि कहीं आपने ये गलतियां तो नहीं की हैं। सबसे पहले, अगर आपके मंदिर में जो दीपक रखा हुआ है वो दीपक अगर मिट्टी का है, अगर वो टूट गया है, उसमें क्रैक आ गया है या उसके कोने झड़ने लगे हैं, तो वो दीपक गरीबी को बढ़ाएगा। क्योंकि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनें हैं और कहा जाता है कि उन दोनों को ये वरदान है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी नहीं रहना पसंद करती वहाँ पर अलक्ष्मी रहना पसंद करती है। तो जो दीपक हम जलाते हैं अगर वो टूटा फूटा होता है तो उसे हम खंडित मानते हैं, और खंडित चीज़ों में माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर नहीं आती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि आपके घर में धन का अभाव बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कई लोग तांबे का, चांदी का, सोने का भी दीपक लेकर आते हैं, पर मैंने कई बार कई व्यक्तियों का देखा है कि वो दीपक उनके द्वारा स्वयं नहीं खरीदा जाता है, वो दीपक उन्हें किसी ने गिफ्ट में दिया होता है। तो अगर आप उसमें भी दीपक जलाते हैं तो आपको सिर्फ 20% लाभ होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मंदिरों में बर्तनों का दान करते हैं, झाड़ू का दान करते हैं, बुक्स का दान करते हैं, तो कहा जाता है कि उससे उनको पुण्य प्राप्त होता है। तो आपके द्वारा की गई इतनी मेहनत, पूजा पाठ का आपको सिर्फ 20% मिल रहा है, और जिसके द्वारा, पैसों के द्वारा ये दीपक खरीदा गया है, उसे वो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपका दीपक आपके ही परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ही खरीदा होना चाहिए। किसी के गिफ्ट के द्वारा वाला जो दीपक है उसको आप मंदिर में नहीं जलाना चाहिए, आप उसको शो पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं। कई व्यक्ति जो तांबा, पीतल, इनका जो दीपक लेकर आते हैं वो भी अगर खंडित हो जाता है उसको बदलते नहीं हैं, उसको भी बदलना चाहिए। अगर वो खंडित हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा आपको हानि प्रदान करेगा। क्योंकि अगर चांदी का दीपक खंडित हो जाता है कहीं से भी, तो उसको जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि घट जाएगी। कहा जाता है चांदी सबसे पवित्र मानी जाती है, अगर वो खंडित यूज़ करते हैं तो आपके घर में पवित्रता खंडित हो जाती है। ऐसे ही सोने में लक्ष्मी माता का वास होता है, बृहस्पति देवता का वास होता है, अगर वो खंडित हो जाता है तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। ऐसे ही अगर कोई लोहे का यूज़ कर रहा है तो अगर वो खंडित है तो शनि खराब हो जाता है, और शनि खराब होने से कंगाली आती है। ऐसे ही अष्ट धातु या तांबे का, इनका खराब होने से सभी देव रुष्ट हो जाते हैं। और मंदिर में अगर आपके कोई भी बर्तन हैं जो आप यूज़ करते हैं, थाली है, घंटी है, वो सब अगर खंडित होते हैं तो उनका आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, वो चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी। नहीं तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि लक्ष्मी आती है उससे जल्दी चली जाती है। अगर आप घर में शंख रख रहे हैं वो भी आपका खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप रुई यूज करती हैं वो रुई भी आपके पैसों की खरीदी होनी चाहिए, मांगी भी नहीं होनी चाहिए। जो घी तेल आप यूज करते हैं वो आपकी कमाई के पैसों का होना चाहिए। जो आप पूजा करते वक्त जिसमें से चालीसा पढ़ते हैं वो बुक भी आपकी होनी चाहिए, खरीदी हुई, किसी की दान दी हुई नहीं होनी चाहिए। और आपको विशेष ध्यान रखना है कि दीपक को भी आसन देना चाहिए,
उससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। दीपक को आसन किन चीज़ों का देना चाहिए, इस विषय पर वीडियो है। दीपक के अंदर क्या क्या डालना चाहिए ये भी ज़रूर देखें, क्योंकि लक्ष्मी के अच्छे प्रभाव आप सभी के लिए अच्छे रहते हैं।